पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? त्वरण। आज देखेंगे एक समान त्वरण और असमान त्वरण में क्या अंतर है। समान त्वरण, समान व असमान त्वरण, ठीक है। एक समान या समान त्वरण क्या होता है? जब वस्तु समान रूप से, ठीक है, जब किसी वस्तु का एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ समान रूप से बढ़ता या घटता है, तो इस तरह के वेग, इस तरह के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ या तो बढ़ता है या तो घटता है। कैसे? समान रूप से। तो इस तरह के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। कैसे दिखता है? ग्राफ देखें इसका, कैसे, ठीक है। वेग है, ये क्या है? समय। ये वाली लाइन क्या दिखा रही है? वेग। ये वाली लाइन क्या दिखा रही है? समय। समान रूप से बढ़ना ये होता है, ठीक है। एक सेकंड में इतना, अगले एक सेकंड में इतना, उसके अगले सेकंड में इतना, उसके अगले सेकंड में इतना, ठीक है। हर सेकंड में क्या हो रहा है? समान रूप से बढ़ना है। समान रूप से घटना क्या होता है? यहाँ पर था, u यहाँ पर था, इसके लिए u यहाँ पर, v यहाँ पर, मतलब इसके लिए प्रारंभिक यहाँ पर और ठीक है। ये ऐसे ठीक। अब क्या करते हैं? कुछ सवाल। क्या? कुछ सवाल। पहले क्रियाकलाप दे रहा है 7.8, 7.8 क्रियाकलाप क्या है? गति की दिशा में त्वरण क्या कहलाता है? त्वरण गति की दिशा में, गति की दिशा में त्वरण, जो त्वरण गति की दिशा में होता है वो धन होता है। कैसा होता है? ठीक है, वो त्वरण कैसा होता है? वह धनात्मक होता है। उसे धनात्मक लेते हैं, ठीक है। मतलब गति अगर इस तरफ है और त्वरण वेग इधर है और त्वरण इधर है, तो त्वरण कैसा लिया जाएगा? धन। ठीक। दूसरा क्या क्या है? दूसरा कह रहा है गति के विपरीत अगर इधर का हो, ठीक है, और त्वरण इधर का, गति इधर की, त्वरण इधर का, कैसा लिया जाएगा? ऋणात्मक।
ठीक है, गति के विपरीत त्वरण कैसा होता है, ऋणात्मक। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एक समान त्वरण तथा असमान त्वरण। एक समान त्वरण अभी और असमान त्वरण अभी दोनों हम किए हैं। एक समान त्वरण मतलब वेग हर सेकंड में उतना ही बढ़ रहा है जितना पहले सेकंड में बढ़ा था। ठीक है, हर सेकंड में त्वरण बढ़ता जा रहा है एक समान रूप से। और असमान कभी घट, कभी 5 बढ़ रहा है, कभी 4 बढ़ रहा है, कभी 3 बढ़ रहा है, कभी 2 बढ़ रहा है, ये असमान। और लगातार 3 बढ़ रहा है तो क्या है, समान। सवाल दे रहा है, विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में। सवाल है 7.4 विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड की 4 या वेग प्राप्त करता है। ठीक है, 30 सेकंड से चलता है और कितना वेग पाया जाता है, 6 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, फिर बोल रहा है कि वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में घटकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है, दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण निकालें। दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण निकालें। ठीक है, कैसे निकाला जाएगा भाई, दोनों स्थिति कौन सी है, ये वाली पहली है जब विरामावस्था से चला था और 6 पहुंचा। दूसरी क्या है, पहला जब वो त्वरण बढ़ा रहा है, दूसरा जब है वो ब्रेक लगा रहा है, त्वरण घटा रहा है। तो पहली स्थिति के लिए क्या करेंगे, हल कर रहे हैं इसको। पहली स्थिति के लिए इसका विरामावस्था शुरू कर रहा है ना, तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0। अंतिम वेग कहाँ पहुंच रहा है, 6 मीटर पर सेकंड पहुंच रहा है, बढ़ जा रहा है। कितने समय में, t बराबर दिया है 30 सेकंड, ये दिया है ना। तो फार्मूला क्या था, त्वरण बराबर प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटा समय। तो क्या मिल जाएगा, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग कितना है 0, प्रारंभिक वेग कितना है 0, अंतिम वेग कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है 30 सेकंड। तो 6 मीटर प्रति सेकंड, 0 तो कोई मतलब नहीं रखेगा, और 30 सेकंड। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, 2/15 मीटर प्रति सेकंड, और सेकंड का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसको और काट दो तो कितना मिलेगा, 2/15। यहाँ दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 0 बढ़ाओ, कितना मिलेगा, ये एक बार जाएगा 15, यहाँ एक लिखे 5 लिखे, 0 बढ़ाए 15 45, 3 लिखो 45 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 3 जाएगा, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो कितना मिल जाएगा, ये काटने में मिलेगा हमें 0.014 मीटर सेकेंड स्क्वायर।
ये बता चुका हूँ, ये स्क्वायर ऊपर जाता है, ये ऊपर जाएगा तो नीचे प्लस का है पावर में, तो ऊपर माइनस का पावर में। ठीक है। अब पूछ रहा है कि दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति, उसमें क्या है? उसमें यह है कि उसमें वेग कहां पर है, उसके लिए ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग। दूसरी स्थिति जब आएगी, इस सवाल को थोड़ा बनाता हूं मैं, ये जो लिखा गया उसको मिटा दूं ऊपर प्रश्न को, तो ज्यादा मजा आएगा। प्रश्न को नहीं मिटाता यहाँ पर। ठीक है, सवाल देखो ऐसा है, 0 से शुरू किया था, u बराबर 0 से शुरू किया था और 30 सेकंड में कहाँ पहुंच गया? v बराबर 6 मीटर पर सेकंड पर। फिर क्या कर रहा है? यहाँ से ब्रेक लगाया 5 सेकंड तक, स्पीड कम करने शुरू किया और कहाँ पहुंच गया? v बराबर 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब यार दो भी हो गया ना, तो क्या करेंगे? ये पहली स्थिति है, और ये दूसरी। ठीक है, पहली स्थिति में प्रारंभिक वेग ये और अंतिम वेग ये, पर दूसरी स्थिति में ये क्या हो जाएगा? प्रारंभिक, क्योंकि अब हम यहाँ से देखेंगे ना कि यहाँ से। दूसरी स्थिति हम कहाँ देखेंगे? यहाँ से। और अंतिम वेग क्या हो जाएगा? ये। तो इसको v ना मान के इसको कुछ और मान लेते हैं, v डैश, या चलो इसको v ये डैश करते हैं। ठीक है, जो ऐसे बिंदु है इसको डैश करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दूसरी स्थिति में v a बराबर v डैश माइनस v। क्यों? क्योंकि ये v है असली फार्मूले के हिसाब से, और ये u है। ये क्या हो गया? u, और ये क्या हो गया? v। ठीक है, इस हिसाब से। और बटा t, तो t है समय, मान लो इसको t1 मान लेते हैं, इसको t2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर t2 लिख देता हूँ, यहाँ पर t1 कर देता हूँ। और t आसान समझना हो तो इसको v1 कर देता हूँ और इसको v2 कर देता हूँ। तो ये v1 हो जाएगा, ये v2 और v1। ठीक है, तो ये v1 पहले अंतिम था, फिर पहले वाले के लिए अंतिम था, दूसरे वाले के लिए प्रारंभिक हो गया। ठीक, और ये v2 क्या हो गया? अंतिम हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा? क्या लिखते हैं? अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम क्या है? 4 मीटर प्रति सेकंड माइनस 4 मीटर प्रति सेकंड माइनस 6 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना लगा? 5 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, इसको हल करो, कितना मिलेगा? इसको हल करेंगे तो ये ऊपर मिलेगा माइनस का 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। 4 में से ये 6 जाएगा तो 6 माइनस का साइन लगेगा। और 5 सेकंड, तो इन दोनों का करेंगे -2/5 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको भाग देंगे तो कितना मिलेगा? -2, 2 भागे 5 लो, कितना मिलेगा? 10 लो 0 4, कितना हो गया? 0.4। ये भाग में कितना मिला? 0.4 माइनस का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस क्या बता रहा है? ये माइनस बता रहा है त्वरण में कमी, त्वरण में कमी। और यहाँ पे क्या था? ये त्वरण बढ़ रहा था। ठीक है, माइनस क्या बता रहा है? त्वरण में कमी। ऐसे लगेगा ये सवाल, और ये सवाल की स्थिति थी। ठीक है, लिख लो इसको, पॉज करके लिख लो। सही से लिख रहा है, एक बार देख लें। लिख तो रहा है यार सही। चल लिख लो। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कुछ सवाल। ठीक है, प्रश्न, तो थोड़ा एक प्रश्न कर लेते हैं, फिर क्या किया जाएगा।
वो भी नहीं। फिर ग्राफ राफ वाले आ जाएंगे, फिर गति के 3 नियम आ जाएंगे, ठीक है। v बराबर यू टी यू प्लस ए टी, फिर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर 2as बराबर v स्क्वायर माइनस। तीनों को प्रूव करके देखेंगे कैसे बनते हैं, गति के समीकरण होते हैं, इनसे सवाल हल किया जाता है। पहले कुछ प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान, पहला कह रहा है वह एक समान त्वरण गति में है, कब कहेंगे, ठीक है। कब कहेंगे भाई कि कोई एक समान रूप से त्वरण गति में है? जब उसका वेग क्या हो रहा हो समय के साथ, ठीक है। उसका वेग हर समय में, समय समय पर, जैसे पहले 5 सेकंड में भी उतना ही बढ़ा, अगले 5 सेकंड में भी उतना ही बढ़ा, अगले 5 सेकंड में भी उतना ही बढ़ा। हर एक पीरियड, हर निश्चित समय पर निश्चित ही वेग उसका बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले 5 सेकंड में 5 बढ़ा, दूसरे में 10 बढ़ा, तीसरे में 12 बढ़ा, ऐसा नहीं। पहले में 5 तो दूसरे में 5, तीसरे में 5, ऐसे। वो असमान त्वरण से गति है, तो वेग क्या है उसका असमान है, मतलब कभी 32 है, कभी 30 है, कभी 40 है, कभी 50 है, ठीक है। कब? हर 5-5 मिनट में क्या हो रहा है, कभी 32 है, कभी 10 है, कभी 20 है, कभी 50 है। सवाल दे रहा है एक बस की गति 5 सेकंड में 40 किलोमीटर घंटे से घटकर 60 किलोमीटर घंटे हो जाती है, बस के त्वरण क्या करें, प्रश्न, ठीक है। क्या है? एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति आवर से घटकर 60 किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है। तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि बस की त्वरण ज्ञात करें, बस का त्वरण ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे भाई बस का त्वरण? देखो यहां पर क्या क्या दे रहा है, ये हमें दिया है इतने से घटकर इतना हो जाता है, मतलब u दिया है और v दिया है और t दिया है। पहले बनाते हैं, ये बस थी, कुछ ऐसे दिखती है ना, देख लो ऐसे ही दिखती है, ठीक है। ये बस थी, ए पर थी, इसकी चाल थी, मतलब v था, u था। प्रारंभिक चाल कितनी थी? 80 किलोमीटर पर आवर। घटे कहां पहुंची? जब ये बस यहाँ पहुंची, यात्रा करके आई और यहाँ पहुंची, तो कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। v बराबर, और समय कितना लगा ये होने में? t बराबर 5 सेकेंड। कितना लग गया? 5 सेकेंड। ये पूरा सवाल है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसका त्वरण बताओ, जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ये वेग 80 से 60 जब हो गया, अगर ये 80 से 80 रहता तो हम कहते त्वरण नहीं बदला, ठीक है। अगर ये 80 से 100 हो जाता तो हम कहते त्वरण बढ़ गया। ये 80 से कितना हो गया? 60 हो गया, तो त्वरण तो घट गया। इसमें हुआ क्या? त्वरण घट गया, पर कितना वही निकालते हैं। ए बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटा के टी होता है। ये क्या है? अंतिम वेग। ये क्या है? प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रारंभिक वेग कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और समय कितना है? समय लग रहा है 5 सेकेंड। इसको घटाओ, कितना मिलेगा? ये मिलेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा बटा के 5 सेकेंड। अब यहाँ पे देखो ये क्या दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा। हम पहले जानते हैं कि इसकी यूनिट मात्रक क्या होती है? मात्रक ए का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखें, ठीक है। अगर नीचे सेकेंड है, क्या दिया है? सेकेंड में दिया है, ऐसे समझो सेकेंड में दिया है, तो हमें ऊपर वाले को किस में बदलना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में बदलना ही पड़ेगा। तो कैसे बदले? किलोमीटर प्रति,
हावर को बदले अगर मीटर प्रति सेकेंड तो क्या होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकेंड। इसको बदलेंगे तो ये मिल जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में, किलोमीटर प्रति हावर को मीटर प्रति सेकेंड बदलना हो तो इससे गुणा करना पड़ता है, 5/18। याद रख लो, ये 5/18। तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, -20 गुणे 5/18 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर लिख देता हूँ, किलोमीटर पर हावर बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब क्या करेंगे, नीचे कितना है, 5 सेकेंड है, तो ऊपर वाले को हल कर लेते हैं। पहले इसको काट दो, माइनस तो आइए माइनस रहेगा क्योंकि बड़ा घटा है, छोटे में से तो माइनस साइन बढ़ेगा। ये 10 और ये 9, ऊपर कितना हो जाएगा 50, -50/9 और नीचे 5 सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड। आगे हल करो इसे, जब आगे हल करेंगे तो कितना लिखेंगे, ये 9 से 50 में भाग, 50 से 9 में भाग देंगे तो कितना बैठ जाएगा, पहले जाएगा 5 बार 5 45, 5 बचेगा, 10 में लगाओ 50 करो, फिर 5 45, तो ये 5 5 बार बार होता रहेगा। ठीक है, 45, फिर 5 बचेगा, ये बार बार चलता रहेगा, 5 5 5 5। तो क्या किया जाएगा, इसके लिए जो 5.5 था इसको यहाँ तक लेके इसको 6 काटेंगे, बाकी सबको हटाने के लिए। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया, -5.56 और नीचे क्या है 5 सेकेंड और ये क्या है मीटर पर सेकेंड। जब इसको हल करेंगे तो 5 से काटेंगे, कितना मिलेगा 1.1 और फिर 1 बार बार आता रहेगा, तो इसको 2 लिख देंगे और क्या लिखेंगे मीटर, और इस सेकंड का ऊपर ले जाओ तो यहाँ क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, सेकंड और सेकंड का गुणा हो जाएगा, इस सेकंड का इस सेकंड से, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1.12 मीटर सेकंड की पावर -2, क्या आ गया 12। ठीक है, ये सवाल का त्वरण आ गया। इतने त्वरण से इसका हर बार त्वरण क्या हो रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक, अगला एक और सवाल दे रहा है, इसको लिखो, पॉज करो, लिखो, पॉज किया करो वीडियो को और लिख लिया करो, ये त्वरण के सवाल है। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल प्राप्त करती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है, स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और कितने की स्पीड पाती है, 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को प्राप्त करती है। पूरा सवाल नहीं लिखता हूँ, सवाल बना के दिखाता हूँ। ठीक है, प्रश्न है, ये ट्रेन है, बहुत सारे डब्बे होते हैं ट्रेन में, ये ट्रेन 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 हो गया, ये चलना प्रारंभ की, ये पटरी कैसी पटरी ट्रेन गड्ढे में चलते हैं, चलना प्रारंभ की। ठीक है, पटरी पे चलेगी भाई, कहाँ चल रही, स्टेशन से चल रही है, रेलगाड़ी लिख देते हैं, रेलगाड़ी रेलगाड़ी स्टेशन, ये स्टेशन है, स्टेशन से चलना प्रारंभ की, स्टेशन पीछे हो गया ना, यहाँ से करते हैं स्टेशन। ठीक है, ये स्टेशन है, ये पूरा स्टेशन है और यहाँ से ये चलना प्रारंभ की है। जब ये चलना प्रारंभ की है तो मतलब रुकी हुई थी, चलना प्रारंभ की है ना, चलती हुई नहीं ना आ रही है, चलना प्रारंभ की तो मतलब रुकी हुई थी, इसकी प्रारंभिक वेग क्या हो गया 0, प्रारंभिक वेग 0। अच्छा, फिर बोल रहा है कि एक समान त्वरण के साथ चलते हुए, त्वरण किसका है, कैसा है इसका, एक समान, मतलब एक समान त्वरण समझ रहे हो कि उसका वेग समान रूप से बढ़ रहा है, इसलिए उसका त्वरण भी समान रूप से बढ़ रहा है। एक समान त्वरण का मतलब
ये वेग है, समय है, तो मतलब हर एक सेकंड में ये 5 बढ़ रहा है। 5 था, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया। ठीक है, ये है एक समान त्वरण का मतलब कि पहले एक सेकंड में 5 मीटर गया, दूसरे एक सेकंड में 10 मीटर, तीसरे एक सेकंड में 15 मीटर। यही होता है एक समान त्वरण का मतलब। तो एक समान त्वरण से चल रही है 10 मिनट में। कितने मिनट में? 10 मिनट। ये 10 मिनट तक चली। ठीक है, 10 मिनट तक चली। और कितना इसका स्पीड हो गया यहाँ पर जब पहुंची? 10 मिनट चली होगी तो आगे यही होगी भाई, वही तो होगी नहीं। ठीक है, 10 मिनट चलने के बाद इसकी स्पीड हो गई, 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो पूछ रहा है कि त्वरण ज्ञात कीजिए, कैसे निकालेंगे? अंतिम वेग कितना हो गया इसका? 40। प्रारंभिक कितना था? 0। फॉर्मूला क्या होता है? a बराबर v माइनस u बटा के t। कितना लिखेंगे? 40 किलोमीटर प्रति घंटे बटा माइनस 0 बटा के 10 मिनट। अब मिनट है या घंटा है तो लगेगा नहीं, किसमें चेंज करना पड़ेगा? इसको सेकंड में, और इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में। इसको मीटर प्रति सेकंड में और इसको सेकंड में, दोनों को बदलते हैं। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे? अभी कर क्या है? 5/18 से गुणा मीटर प्रति सेकंड, और इसको मिनट है तो 60 से गुणा कर देंगे, सेकंड में बदल जाएगा। अब इसको काट देंगे तो 20 और ये 9, 20 पाँचे ऊपर गुणा करो, कितना होगा? ये 20 पाँचे 100 बटा के 9 और नीचे 10 गुणे 60। ठीक, अब एक काम करते हैं। एक तो तरीका है, इसको यहाँ ले जाऊं और इन दोनों 0 0 काट दूं और फिर 9 का 54 कर दो, 1/54 बना के इसे हल कर। यह एक तरीका है कि इसको इससे भाग देते और करें, आसान वाला जो उसको करते हैं, या इसी कर लेते हैं। देखो 100 बटा के 9, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये कितना नीचे होगा? 600। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 600। कितना आ जाएगा? अरे 10 गुणे 60 करोगे तो 600 होगा ना। ये 2 0 गया, बचा कितना? 1/9 गुणे 6 कितना होता है? 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड था और ये सेकेंड में बदल गया था, दोनों का आपस में गुणा हुआ तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मात्रा भी साथ में लिखते चलो। फिर क्या होगा? 1 से 54 में भाग दे देंगे, 54 में 1 से 1 में भाग देंगे, यहाँ दशमलव 0 बढ़ाऊंगा, दशमलव के 0 बढ़ाया। ठीक है, एक 0 लगा और 0 बढ़ाया, एक बार ले गया, 54 बचेगा कितना? 46, 0 बढ़ाऊंगा। अब कितने बार ले जाऊंगा? इसमें 54 में गुणा करो 8 का, 8 के 8 से 8 को 32, 3 8 40 की 43, 3 430 मतलब 8 बार गया, बचा कितना? 50, 0 लिख लो। फिर कितनी बार ले जाऊं? अब 9 बार ले जाओ। ठीक है, यहाँ पे 9 लिखो और छोड़ दो। कितना आ गया? ये भाग दे पाएगा 0.0189 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने से इसका वेग क्या हुआ है? बढ़ा है। इस त्वरण से वेग, ये त्वरण है किसका? धनात्मक त्वरण। क्यों? क्योंकि वेग बढ़ रहा है। 0 था ना, 0 से इतना हुआ है और 10 मिनट काफी समय होता है, तो ये त्वरण है। और इसको छोटा कर लें, 0.0, ये इन दोनों को हटाऊंगा तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आंसर है। ठीक, तो हम लोगों ने त्वरण पढ़ लिया, पूरा बढ़िया से समझ भी लिया क्या होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, गति के तीनों समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और वृत्तीय गति के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये लेसन क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। फिर इसके अभ्यास लगाएंगे और फिर अगला लेसन जो 8वां है हमारा उसको करेंगे। क्या है? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है।